एक बार अगर मान लो कोई उपदेश सुनने आया तो ऐसा भी हो सकता है कि अब वो दोबारा कभी उपदेश सुनने ना आए, इतनी गुस्सा आ जाए उसको। क्यों आ जाए? वो जहाँ बैठा था उपदेश सुनने के लिए, सुन रहे हो, उसको हर 5 मिनट बाद लोग टोक रहे थे, और आगे हो, इधर जगह बना, इधर थोड़ा सा खिसक। हाँ, तो सोचा यार आज तो फंस गया, अब दोबारा कभी भी सुनने के लिए कभी सभा में बैठूंगा ही नहीं। समझ आ रहा है क्या हो गया? उसके लिए वह उपदेश का सुनना क्या हो गया? हाँ, गुणकारी नहीं हुआ, दोषकारक हो गया। एक बार आप किसी को बुला लाए, किसी को उपदेश की सभा में बिठा दिया और वो बैठ तो गया, और बैठने के बाद में उसने देखा कि आज मुझे ऐसी जगह बिठा दिया कि मैं ना हिल सकता था ना डुल सकता था। सामने महाराज बैठे थे, उनकी नज़र में पड़ रहा था और मुझे दर्द होने लगा बैठे बैठे। अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा उपदेश सुनने के लिए। क्या सुन रहे हो? तो उसके लिए वो उपदेश दोषकारक हो गया। कुछ भी हो सकता है। एक बार आपने किसी को सभा में बिठाने की कोशिश की, बिठा दिया, उसने सुन लिया, और उसी दिन उसके लिए कोई ऐसी बात सुनने को मिल गई जो उसकी विचार के विपरीत थी। क्या समझ आया? हाँ, जो उसके लिए विचार के बिल्कुल विपरीत थी। मान लो उसी दिन ये सुना दिया महाराज ने, चाट पकौड़ी नहीं खाना चाहिए या इमली की चटनी नहीं खाना चाहिए, तो उसे इतनी गुस्सा आएगी कि आज सबके सामने जो हमारी इष्ट वस्तु थी, प्रिय वस्तु थी, आज उसी के लिए इन्होंने मना कर दिया। कल आऊँगा तो फिर कल कोई इष्ट वस्तु के लिए मना करेंगे। जाना ही नहीं मुझे, तो सुनना ही नहीं। इनकी सुनते रहेंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, ना कुछ खा पाएंगे ना कुछ पी पाएंगे, इसलिए सुनना ही नहीं। थिंकिंग है, नहीं होती है क्या? होती तो है, आप देख लो। उपदेश हितकारक होते हुए भी आपके लिए वो कैसा बन रहा है? अहितकारी बन रहा है, दोष की उत्पत्ति का कारण बन रहा है। और कई बार तो यहां तक भी बन जाता है कि व्यक्ति अगर सिद्धांतिक बातों पर गौर कर लेता है और ऐसा सिद्धांत उसके समझ में आ जाता है तो अपना सिद्धांत बिल्कुल उल्टा कर बैठता है। आपने मरीचि का नाम सुना? भगवान आदिनाथ का पोता था। पोता ही कहलाता ना, बेटे के बेटे को क्या बोलते हो? पोता। और बेटी के बेटे को देवता। फिर नाती किसे कहते हो? उसी को नाती बोलते हो? थोड़ा बता दिया करो, हम भूल जाते हैं ना। अब काम नहीं पड़ता ना। तो भगवान आदिनाथ का वह पोता था, समौसरण में बैठा है। भगवान आदिनाथ उपदेश दे रहे हैं, चक्रवर्ती भी उनका पुत्र है, वो भी बैठा है, सुन रहे हो? और उसी सभा में बैठे हुए वो भी उपदेश सुन रहा है। असंख्यात लोग उपदेश सुन रहे हैं, असंख्यात। देवों की संख्या असंख्यातों में होती है, मनुष्य संख्यात रहते हैं। और इतने सब लोगों के बीच में उस एक मरीचि के अंदर क्या आता है कि भगवान अगवान कोई भी नहीं होते हैं, ये सब अपने अपने राग और मोह के कारण से अपनी अपनी सभा बना करके बैठ जाते हैं और अपनों अपनों का ही ख्याल रखते हैं। क्या सुन रहे हो? कैसे ख्याल रखते हैं? बेटा चक्रवर्ती है, उसको आगे बिठा लिया। हाँ, एक बेटा कामदेव है, उसको आगे बिठा लिया और उसके लिए ये चक्रवर्ती पद दे दिया, उसके लिए कामदेव पद दे दिया। एक और पुत्र था, उसको गणधर बना लिया। समझ में आ रहा है? और हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहने को भगवान कहलाते हैं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं हो। घर के ही सब लोग अपने अपने पास में बैठा करके बड़े बड़े पदों पे आसीन कर रखे हैं। क्या समझ में आ रहा है? दिमाग है। और उसका दिमाग इतना फिरता है, इतना फिरता है कि वो समौसरण से उठ के जाता है और फिर क्या करता है? ऐसी उसके अंदर विपरीतता आती है कि फिर वो ऐसा प्रचार करना शुरू करता है कि भगवान कोई होता नहीं,
केवल ज्ञानी कोई होता नहीं, राग द्वेष से रहित कोई होता ही नहीं। हमारे पास आओ, हम तुम्हें ज्ञान देते हैं। ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अज्ञान से मोक्ष होता है। जितने अज्ञानी बनोगे उतना ही तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं होगा, और जितने ज्ञानी बनोगे उतना ही बड़े रागी द्वेषी कहलाओगे। और उसके साथ भी उसके उपदेश सुनकर के इकट्ठे हो जाते हैं लोग। पहले 2 होते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, धीरे धीरे तो 8 दिन बाद तो जो है ना 50 हो जाते हैं, और फिर तो वो धीरे धीरे कार्रवाई बन जाता है। सुन रहे हो किसके साथ हुआ ये? हाँ, उनके ही घर का बेटे का बेटा। हाँ, ऐसे उल्टे रास्ते पे चला कि आज तक उसकी फैलाई हुई बातें आज तक चल रही, वो मिथ्या मत आज तक चल रहे हैं जो उसने चलाए थे। चलाते रहो, तीर्थंकर हो, तीर्थंकरों का भी चल रहा है धर्म, तो उसका भी चल रहा है धर्म। और वो कहां से शुरू हुआ? इसी समोसरण से शुरू हुआ। जिस उपदेश को सुनकर के लोग अपनी बुद्धि सही कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उसी उपदेश को सुनकर के उसके अंदर मिथ्यात्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? उपदेश अहितकारी था, इसलिए। उपदेश तो किसके कारण से मिथ्यात्व उसके अंदर आ गया? अपनी उपादान की योग्यता नहीं होने के कारण से। उपादान योग्य होता है तो कार्य अच्छा हो जाता है, और उपादान योग्य नहीं होता है तो वही कार्य होते होते उल्टा हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? उपादान की अयोग्यता और उपादान की योग्यता। देखो एक उदाहरण देकर के यहां बताया गया है। पुष्यति यद जले सुक्तौ, जल का कण, जल की बूंद, जल एक ही होता है। अगर वह सुक्ति में पहुंचता है तो वह मोती का रूप धारण कर लेता है, वही जल। और वही जल अगर सर्प के कंठ में पहुंच जाता है तो वही जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जहर बन जाता है। उसी जल से एक जगह पहुंच करके वो जल कैसा बन गया? मोती का रूप ले लिया। और वही जल सर्प के गले में पहुंच करके कैसा बन गया? जहर बन गया, विष बन गया। जल तो वही था, किससे परिणमन हो गया? इसको कहते हैं अपना अपना उपादान। शास्त्र की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? उपादान। अपनी अपने उपादान की योग्यता। आप भी जो है अब थोड़ा सा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना सीख लो। है? कोई आदमी उपदेश को सुनकर के बिगड़ जाता है, बुरा मान जाता है, उल्टा समझ लेता है, उल्टी बातें करने लग जाता है, तो क्या कहना भैया? इसके उपादान की यही योग्यता है। और एक आदमी उपदेश को सुनकर के प्रसन्न होता है, अच्छे से धारण कर लेता है और सोचता है आज हमें बहुत अच्छी बात लगी, आज हमारे लिए बहुत हित की बात मिली, तो समझना उसके उपादान की योग्यता अच्छी है, योग्य उपादान वाला है। समझ में आ रहा है? ये उपादान की ही योग्यता होती है। आदमी की अपनी योग्यता होती है। कोई भी चीज के लिए गुण और दोषों की उत्पत्ति केवल बाहरी कारणों से नहीं होती, अंतरंग जो अपना कारण होता है उससे होती है। और अंतरंग कारण को ही उपादान कारण कहते हैं। क्या समझ में आया? अंतरंग कारण, अपना कारण, उसको क्या बोलेंगे? उपादान कारण। और जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी कारण, वो क्या है? वो निमित्त कारण। ये दोनों ही चीजों को समझने पर आपको ये समझ आ सकता है कि किससे हमारा क्या भला हो रहा है और किससे हमारा क्या बुरा हो रहा है। एक बात कोई बोलता है, एक व्यक्ति उसको अच्छे रूप में ले लेता है और उसी दूसरे व्यक्ति को वह बात बुरे रूप में लग जाती है। एक ही बात है, एक ही उपदेश है, एक ही कोई सलाह होती है। आप देखो कभी सभा में जब आप मीटिंगें करते हो मंदिरों की, समझ में आ रहा है? हाँ, एक व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो एक व्यक्ति तो उसको समझता है, अच्छे रूप में लेता है, सही ढंग से उसका विवेचन करता है, और एक व्यक्ति तुरंत
हाँ, ऐसा वो उचकता है ऐसे कि वो उसको भूत लग गया हो गई, समझ में आ रहा है? हाँ, उसका उपादान अलग ही है। एक व्यक्ति के लिए कुछ कहा जाता है, कोई क्रोध नहीं आता, और एक व्यक्ति के लिए उस बात को सुनते ही से गुस्सा आ जाता है, ऐसा कि बात शुरू नहीं कर पा और वो चिल्लाना शुरू हो जाए। क्या सुन रहे हो? वो क्या बोलेगा? तुमने ऐसी बात बोली क्यों जो हमको गुस्सा। ये नहीं कहेगा कि हमारा गुस्सा करने का स्वभाव था इसलिए आपकी बात हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर गई, क्योंकि आपकी बात गलत नहीं थी, हमारा स्वभाव ऐसा था, हमारा उपादान, हमारा अंतरंग ऐसा था जिसके कारण से हमें गुस्सा आ गया, क्योंकि हमको गुस्सा आता ही है। ये कोई स्वीकार करता है? अपने अंतरंग कारण पर इस तरीके से कोई जोर दे करके मानता है? आपकी बात में कोई गुस्सा नहीं था, आपकी बात का कोई बुरा नहीं था, आपकी बात तो अच्छी थी, हमारा अंतरंग कारण ही ऐसा है कि हमें आपकी बात को सुनकर के गुस्सा आ जाता है। अब देखो, अगर ये सिद्धांत भी आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए तो गुस्सा भी आप अपने ज्ञान से कम कर सकते हो। क्या समझ आ रहा है? और गुस्से ज्ञान से ही कम होता है। जो चीज़ें अपनी अज्ञानता से हो रही हैं उनके ऊपर अगर ज्ञान भारी पड़ेगा तो ही उनमें परिवर्तन आएगा, बाकी कोई भी डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होने वाला। और आजकल कोई डॉक्टर ने ऐसी दवाई बनाई नहीं पाई, ना ऐसी दवाई बनी कि वो आप खा लो और गुस्सा ना आए। सो जाओगे बात अलग है, समझ में आ रहा है? बेहोश कर देगा बात अलग है, नींद में चलेगा बात अलग है, लेकिन फिर जागोगे तो फिर वहीं दिखेगा। तो ये तो ज्ञान की बात है, ज्ञान से ही दूर होगी, और इस ज्ञान के लिए आपको प्रयास खुद करना होगा। और वो कब होगा? जब आप ज्ञान की बात सीख लो। ये निमित्त कारण है, मैं उपादान कारण। कोई आपके सामने कुछ कह रहा है, वो कहने वाला क्या है? निमित्त है, और आपका अंतरंग कारण क्या है? उपादान है। आपके अंदर वो चीज पहुंच करके आपको क्या कर रही है? परेशान कर रही है। अगर उसकी बात ही परेशान करने वाली थी तो सबको परेशान करती। 10 लोग बैठे हैं, 10 में किसी को परेशान नहीं कर रही, केवल आपको ही क्यों कर रही है? कुछ कारण बताओ महाराज, हम ही क्यों परेशान हो जाते हैं उसकी बात को सुन करके? तो आप ये सीखने की कोशिश करो कि आपका अंतरंग कारण, आपका उपादान कारण क्या है? उसी तरह की योग्यता धारण की है कि वह कोई भी चीज होगी वह उसको गुस्से के रूप में ही लेगा, बुराई के रूप में ही लेगा, द्वेष के रूप में ही लेगा। अब आपको अपना ऐसा नेचर अगर स्वीकार हो तो ही आप अपने गुस्से को रोक पाओगे। गुस्से का नेचर भी आप स्वीकार नहीं कर पाते। आप कहोगे नहीं, बात वो बुरी बोलता है, बात वो कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और जब तक आप दूसरे पर मतलब आश्रित रहोगे, दूसरे पर जब तक आप जो है उसको टोकते रहोगे या दूसरे की बात को ही जो है आप अपने अंदर की बुराई का कारण बताते रहोगे, तब तक आप अपने अंदर कोई सुधार कभी कर नहीं पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी हो, हमारे अंतरंग का उपादान कारण हमें पता होना चाहिए। निमित्त तो कुछ भी होगा, हमेशा रहेगा निमित्त तो कुछ ना कुछ। जैसे गुस्सा करने की आदत है, वो बिना किसी बात पे भी गुस्सा कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने वो व्यक्ति हो तभी उसको गुस्सा आता हो, कि उसके सामने वो बात हो तभी उसको गुस्सा। तो गुस्सा करने की आदत है तो अपनी जिस ऑफिस में जाएगा वहां पर भी उसको कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा, वो वहां भी गुस्सा कर बैठेगा। जहां उसको करना वहां कर लेगा। रास्ते में चलते चलते अगर किसी ने थोड़ा सा भी मान लो ठिब्बा मार के चला गया, थोड़ा सा बगल से जो है ना कौनी मार के चला गया, तो वो उसी पे टूट पड़ेगा। समझ आ रहा ना? हाँ, उसी को पकड़ लेगा, उसी को तोड़ देगा। आजकल तो लोग बड़े बड़े है ना, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं। हाँ, कार में कहीं थोड़ा सा किसी ने कुछ धक्का मार दिया या कुछ स्क्रैच भी आ गई, हाँ तो हाथ ही तोड़ दे आदमी, गोली मार देते हैं। बताओ।
तो ये स्थितियां बताती हैं कि आदमी का अपने अंतरंग कारण की ओर कोई ध्यान नहीं, अपने स्वभाव की ओर कोई ध्यान नहीं, और अपने उपादान की ओर कुछ भी ध्यान नहीं होता है। अपने अंतरंग के उपादान को देख करके उसको समझने की कोशिश करो कि गलती हम ही करते हैं। कोई गुस्सा नहीं दिलाता है, गुस्सा हम ही, कोई बुरा नहीं कहता है, बुरा हम ही सोचते हैं, बुरा हम ही करते हैं। जब ये अपने अंतरंग में आने लगेगा तो अपना अंतरंग निर्मल होगा, अच्छा होगा, आपके अंदर एक आत्मशक्ति आएगी। इसको क्या बोलते हैं? आत्मशक्ति। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन। ये एक भजन है, सुन रहे हो? क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? आत्मशक्ति बढ़े। आपसे प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वो भी आत्मशक्ति अर्थ हो। और उसी भजन की लाइनें के आगे की अगर 4 लाइनें आप और ध्यान रख लोगे तो आपके लिए और शक्ति मिल सकती है, क्योंकि भावनाओं से ही शक्ति मिलेगी। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, बोलो, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन, मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति, मेरा मन समर्थ हो। इसी से मन को समर्थता मिलती है। कैसे भावों से? हाँ? जो मेरा बुरा करे, जो मुझे नहीं चाहता, ऐसे भी लोग होते हैं ना, सबके साथ होते हैं, तुम्हारे साथ तो है ही है।